दोस्तों, गेहूं की बुआई करते वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार अब की बार अपन को गेहूं के पिछले सालों की तरह उस गलतियां जो हम हर साल करते रहते हैं उनको नहीं दोहराना है। अब की बार जब हमारा गेहूं का उत्पादन हो तो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा निकले। और अभी तक हमने किसान भाइयों वही प्रक्रिया अपनाई है, वही अच्छे से मेहनत की है, कोई लापरवाही नहीं की है। लेकिन अब आखिरी टाइम में असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि हमें अपने गेहूं के अंदर आखिरी सिंचाई करनी है और मौसम है वो अनुकूल नहीं है। मौसम के अंदर कभी तो बादल हो जाते हैं, कभी तो हवाएं चल जाती हैं, कभी तो बरसात होने लगती है, कभी तो दिन के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, कभी दिन की गर्मी घट जाती है। अब हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात घूम रही है कि यार प्रकृति का अगर साथ हमें नहीं मिला तो हमारा जो 30% उत्पादन जो हमारे जेब में जाने वाला है वह कहीं नीचे ना बिछ जाए ज़मीन के अंदर। क्योंकि किसान को पता होता है, किसान का टोटल जितना वो गेहूं का उत्पादन होता है वो खेत की जुताई में, खेत की बिजाई में, खेत की खाद में और जितने भी आगे खेत की कटाई के अंदर और उसके बाद थ्रेसर के अंदर, इनके अंदर वो 70% चला जाता है और बचा हुआ 30% ही हमारे घर के अंदर पहुंच पाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब हम आखिरी सिंचाई कर रहे होते हैं उस वक्त हमारी फसल जो है आड़ी गिर जाती है, ज़मीन में बिछ जाती है और जो 30% हमारा जेब के अंदर जाने वाला उत्पादन है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब हमें आखिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और आखिरी सिंचाई करने का जो सही टाइम है किसान भाइयों वो कौन सा है, जिससे कि हम बढ़िया उत्पादन ले सकें। जिस तरीके से हमने शुरुआत में मेहनत की थी उसको अपन लास्ट टाइम तक कंप्लीट कर सकें। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाई, गेहूं के लिए, गेहूं की खेती के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से गेहूं की फसल के अंदर आखिरी सिंचाई की उपयोगिता, एकदम लास्ट इरिगेशन इम्पोर्टेंसी के बारे में बताऊँगा। साथ ही गेहूं की फसल को आढ़ा गिरने से किस तरीके से अपन को बचाना है, इनकी जानकारियों को अपनी खेत के अंदर से आखिरी सिंचाई करते वक्त अप्लाई करते हो तो आपकी जो 30% उत्पादन खराब होने जा रहा है उसको आप बचा सकते हो। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नया है या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन आखिरी सिंचाई करने का जो सही टाइम होता है, जो सही अवस्था होती है वो क्या होती है। उससे पहले मैं आज आपको सबसे पहले बता दूं कि गेहूं की जिन खेतों के अंदर किसान भाई आड़े गिर जाते हैं उनके अंदर अपन ने शुरुआत में कौन कौन सी गलतियां की थी। जब हम गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त ही हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, उसका दुष्परिणाम हमें आखिरी में आकर झेलना पड़ता है। क्योंकि जिस समय पर हमने गेहूं की फसल की बुआई की थी, उसकी जिस वैरायटी को हमने गेहूं में लगाई थी उस वैरायटी का जो बीज था उसकी मात्रा हमने बढ़ा दी। जैसा कि किसी वैरायटी का 1 एकड़ के अंदर 40 किलो के हिसाब से उसकी बुआई की जा सकती है। हम क्या करते हैं किसान भाइयों की उसको बढ़ा करके 50 किलो या 60 किलो तक ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा खेतों के अंदर दाने डालेंगे या जितने ज़्यादा अपन दानों की बुआई करेंगे उतना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसके अंदर होता क्या है कि जिन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा गहरे फसल होती है उनके अंदर किसान भाइयों पौधे का जो तना होता है वो कम जो रह जाता है, वो ऊपर की ओर तो बढ़ जाता है लेकिन अपने तने को वो इतना मजबूत नहीं कर पाता है, इतना मोटा नहीं कर पाता है जिससे कि वो खड़ा रह जाए। जब आगे उस पौधे के तने को ऊपर से बालियां आती हैं तो बालियों का वजन नहीं झेल पाता है, क्योंकि खेत के अंदर इतने ज़्यादा गेहूं की संख्या होती है, इतने ज़्यादा तनों की संख्या होती है कि उनके अंदर एक जद्दोजहद होती है कि अपने आप ऊपर निकालने की, कि मैं कैसे ऊपर निकलूं, मैं कैसे ऊपर निकलूं। इस वजह से आगे जाकर किसान भाइयों आगे पौधा गिर जाता है। जैसे कि आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई जैसे जैसे पानी चलता जाएगा कि एक पौधा गिरेगा, दूसरा को ले जाएगा, दूसरा तीसरे को ले जाएगा, इसी तरह पूरा खेत गिर जाता है, बिछ जाता है। दूसरी अपन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं दोस्तों, अपन गेहूं बो की बुआई करने के बाद मैं दूसरे से ज़्यादा उत्पादन लूं, ये दिमाग के अंदर चल रहा था और हम यूरिया की अत्यधिक मात्रा अपने खेतों के अंदर डाल देते हैं। हम बगैर सोचे समझे किसान भाइयों, जहाँ पर यूरिया की आवश्यकता 1 बैग पर एकड़ की होती है वहीं पर हम 2 या 3 बैग पर एकड़ डाल देते हैं। यूरिया क्या करता है किसान भाइयों, पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ा देता है। उससे जितने भी तने के इंटरनोड होते हैं, एक पौधे के तने की जितने भी गांठें होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, मतलब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है। पौधे का तना सख्त और मजबूत नहीं हो पाता है और आगे जाकर फिर वही पौधे नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। इससे अगली जो गलती कर रहे होते हैं, जब अपन ने बुआई की थी उस टाइम पर हम ऊपर बुआई कर देते हैं। अपन जब बुआई कर रहे होते हैं उस टाइम पर बुआई कर देते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, 2 दिन पहले गेहूँ जो जर्मिनेट हो जाता है बीज, लेकिन आगे जाकर वो नीचे गिरता है।
आगे आगे जो अगली गलती की अपन ने, जब हमने खेत के अंदर पहले सिंचाई की थी वो समय से पहले कर दी थी। मैंने बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि अपन जब पहली सिंचाई कर रहे होते हैं वो लगभग आप किसान भाइयों 30 दिन की अवस्था के अंदर कीजिए, जिससे कि हमारा गेहूं का जो पौधा है वो थोड़ा से जब शुरुआत के अंदर सूखेगा तो उसकी जो जड़ें हैं वो पानी को ढूंढने के लिए ज़मीन के अंदर जाएंगी, ज़्यादा नीचे तक जाएंगी। जितनी ज़्यादा जड़ें नीचे जाएंगी आगे जाकर वो जो पौधा है उतना मजबूत ही रहेगा और उतना ही अपने आप को संभाल पाएगा जब बालियाँ निकल जाएंगी। इसी के साथ किसान भाइयों, जो फेस की लाइट आती है जब दिन के समय हवाएं चल रही होती हैं और किसान की मजबूरी बन जाती है कि अब वो सिंचाई करे, ना करे तब भी मरे। तो दोस्तों ये सब कारण होते हैं हमारे गेहूं के अंदर, जो लॉजिक होती है, जो आपकी फसल है वो नीचे ज़मीन के अंदर बीत जाती है, कि अपन ने अगर शुरुआत से इन बातों का ध्यान दें तो हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं फसलों की आखिरी सिंचाई किस अवस्था के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों आखिरी सिंचाई करने का अलग अलग ज़मीन में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जहाँ पर एकदम चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, ज़्यादा दिन तक सिंचाई को रोक सकते हैं, उन खेतों के अंदर किसान भाइयों आप जब भी गेहूँ मिल्किंग स्टेज के अंदर हो, जब गेहूँ के दाने के अंदर दूध भर रहा हो, उसको अपन दबा करके देखते हैं उसके अंदर दूध निकले, उस टाइम पर अगर सिंचाई कर देंगे किसान भाइयों गेहूँ में, तो मिट्टी इतने दिन तक उस नमी को रख सकती है कि आपका गेहूँ का दाना है वह आगे जाकर सख्त हो जाए और वो टाइट हो जाए। तब तक गेहूं की फसल पक सकती है, मतलब वो जड़ें नहीं छोड़ेगी। दूसरे अगर अपन देखें तो बहुत से खेतों के अंदर जो ज़मीन होती है वो भुरभुरी होती है, सैंडी सॉइल होती है। अगर उनमें भी किसान भाइयों हम यही मॉडल अप्लाई करेंगे कि जब हमारे खेत के अंदर बालियों में मिल्किंग स्टेज में हो उस टाइम पर अपन सिंचाई कर दें, उसके बाद हम ये भूल जाएं कि यार हमने तो आखिरी सिंचाई की थी वो वैज्ञानिक पद्धति से की थी, वो अब हमारा गेहूँ पक जाएगा, तो उस गेहूं की पकाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसके अंदर हवाएं निकल जाएंगे। मतलब जब दिन के अंदर गर्म हवाएं चलेंगी, हमारे खेत के अंदर नमी नहीं होगी, तो हमारा गेहूं है वो समय से पहले पककर तैयार हो जाएगा। मतलब उसकी जो बालियों के अंदर दाने हैं वो मोटे नहीं हो पाएंगे अच्छे से, उसके अंदर भराई नहीं हो पाएगी और वो पतले रह जाएंगे। तो ऐसे खेत जिसके अंदर मिट्टी भुरभुरी हो, वो देखिए किसान भाइयों कि आपके खेत के अंदर बाली में दाने हैं वो हल्के टाइट हो जाएं, उसको दबाने के बाद आप देखो कि उसके अंदर दूध ना निकले, मतलब वो टाइट दाना हो जाए, उस टाइम पर आप आखिरी सिंचाई कर दीजिए। तो अगले जो 8 से 10 दिन या 12 दिन आने वाले हैं, तब तक आपके खेत के अंदर वो जो किसान भाई नमी है वो खेत के अंदर स्टोर रहेगी और पौधा जो है अपने जड़ों के माध्यम से धीरे धीरे उस नमी को लेता रहेगा और वो अपने बालियों के अंदर देता रहेगा, जिससे कि आपके फसल के अंदर जो दाने हैं बहुत शानदार तरीके से भर जाएंगे। साथ साथ दोस्तों जब अपन आखिरी सिंचाई कर रहे हैं तो हमें यह सावधानी रखनी है कि हवाएं ना हो। अगर दिन में हवाएं ना हो चल रही हो तो कोशिश कीजिए कि आप रात के समय सिंचाई करें। साथियों एक सावधानी और रखनी है कि जब हम सिंचाई करें तो ऐसी स्थिति में सिंचाई ना करें कि हमारी खेत की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। अगर आपके खेत की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, उसके अंदर नमी नहीं है और आप उस अवस्था पर सिंचाई करोगे तो आपकी फसल जो है बगैर हवा के भी ज़मीन में गिरेगी, जड़ों जो हैं ज़मीन के अंदर सूख जाती हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि वो दोबारा से किसान भाई उसके रूट जोन है जो वापस जो पानी उसके लेने लगे और ऊपर तक पौधे तक पहुंचा दे। तो आप कोशिश कीजिए कि एक तो हल्की जो आपके खेत के अंदर नमी हो उसी टाइम पर सिंचाई कर दीजिए। ऐसा भी ना हो कि खेत के अंदर बिल्कुल ज़्यादा नमी हो और आप लगातार पानी दो। तो ये सब सावधानी आप रखोगे तो आपकी फसल के अंदर उत्पादन बहुत ही शानदार निकलेगा और आपकी जो गेहूँ की पकाई है वो बहुत बढ़िया होगी और आप शानदार उत्पादन अपनी गेहूँ की फसल से ले पाएंगे। तो दोस्तों गेहूँ की फसल में सिंचाई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में।